महाराष्ट्र के पालघर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला। नारा सोपारा के बाजा मोहल्ला में 200 लोगों की भीड़ ने किया अटैक। हमले में गौरक्षक घायल। गौरक्षक पर हमले के आरोप में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। एफआईआर में मुजाहिदी मूसा, फौजी, शौकत समेत 200 अज्ञात के नाम। गौ तस्करी की जानकारी मिलने पर पीड़ित पुलिस वालों के साथ गया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने किया बीच बचाव, लेकिन हमले में घायल हो गया गौरक्षक। हमले की खबर मिलते ही नाला सोपारा थाने के बाहर गौरक्षक समूह और स्थानीय लोग हुए जमा। पुलिस के सामने जाहिर की नाराजगी, बोले पुलिस से भी नहीं डरते गौ तस्कर। कमलनाथ के चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी को आइटम कहने पर चुनाव आयोग सख्त। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। इमरती देवी पर अपने बयान पर तूफान खड़ा होने के बाद नरम पड़े कमलनाथ। आइटम कहने पर जताया अफसोस, कहा हार के डर ध्यान भटकाने में जुटी है बीजेपी, सफल नहीं होने दूंगा। कमलनाथ ने कहा, मैं महिलाओं का करता हूं सम्मान। इमरती को आइटम कहकर ना मैंने किसी को गाली दी, ना किसी का अपमान किया। खंडवा की रैली में कमलनाथ ने दी थी सफाई, कहा नाम याद नहीं था इसलिए इमरती को आइटम कह दिया। कमलनाथ की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का उपवास। भोपाल में शिवराज और इंदौर में धरने पर बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज ने सोनिया गांधी को लिखा खत, कमलनाथ को कांग्रेस के सभी पदों से हटाने की मांग। कमलनाथ ने शिवराज को खत लिखकर दिया जवाब। चुनावी मौन रखने का लगाया आरोप, कहा 15 साल तक महिलाओं के अत्याचार और रेप पर चुप रहे। अब मध्य प्रदेश के मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल के बिगड़े बोल। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। अनूपपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह का पलटवार, कहा बिसाहू लाल चुनाव हार रही हैं इसलिए कर रही हैं नाप शनाप बयानबाजी। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ आप विधायकों का धरना। रात भर विधानसभा में ही रहे विधायक। आज विधानसभा में पेश होने वाले प्रस्तावित बिल की प्रतियां मांग रहे थे आप विधायक। नहीं मिलने पर सदन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों से एक AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस का इंस्पेक्टर शहीद, आतंकियों ने मारी थी गोली। उप सेना प्रमुख जनरल सतेंद्र सिंह के सैनी अमेरिका दौरे पर। यूएस इंडिया पैसिफिक कमांड के मेजर जनरल रोनाल्ड से की मुलाकात। दोनों देशों की साझेदारी पर हुई चर्चा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अंबाला कैंट का किया दौरा। सुरक्षा इंतजाम और ऑपरेशनल तैयारी का लिया जायजा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल वर्जन के सफल परीक्षण का वीडियो जारी। सफलतापूर्वक लक्ष्य पर लगाया निशाना। अरब सागर में रविवार को हुआ ब्रह्मोस का परीक्षण। विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से अपने टारगेट को किया ध्वस्त। ओडिशा के तट पर एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO ने वायुसेना के लिए किया है तैयार। लद्दाख के दिमचौक सेक्टर में भारतीय सेना ने एक चीनी सैनिक को पकड़ा। प्रोटोकॉल के मुताबिक चीन को लौटाया जाएगा सैनिक। अनजाने से भारतीय सीमा में घुसा था PLA का जवान। सेना ने कहा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद त्रिशूल मोल्डो बॉर्डर पर चीन को सौंपा जाएगा। चीन को भारत ने दिया सख्त संदेश। आगामी मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को दिया न्योता। अब 4 देश होंगे शामिल। PM मोदी ने ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग के उद्घाटन सेशन को संबोधित किया। वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एकजुटता की अपील की। कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल गेट्स समेत कई नेता हुए शरीक। PM ने कोरोना और वैक्सीन संबंधित मुद्दों पर की बात। जम्मू कश्मीर के पुंछ से मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत। समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम। ED ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से की 7 घंटे तक पूछताछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने पूछताछ में राजनीति को नहीं लाने की नसीहत दी। कहा अनुच्छेद 370 बहाल करने की जारी रहेगी मांग। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चाहे मैं रहूं या नहीं रहूं, हर कोई अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग करता रहेगा। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना फैलने का बढ़ा खतरा। प्रचार के दौरान न जनता पर कोरोना का खौफ, न नेताओं को कोई चिंता। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है भीड़। ना लोगों के चेहरे पर मास्क, ना 2 गज की दूरी। तेजस्वी की रैली में आए लोगों ने कहा, बिहार में बेरोजगार लोगों के डर से भागा कोरोना। किसी ने किसान होने का दिया तर्क। बिहार के CM नीतीश कुमार की रैलियों में भी लापरवाही। ना मंच पर नेता मास्क पहने दिखते हैं और ना ही जनता। जहानाबाद में नीतीश का भाषण सुनने आए लोगों की अजीबोगरीब दलील। धूप और पसीने से खत्म होता है कोरोना। जहानाबाद की रैली में कोरोना पर बोले नीतीश, कहा कोरोना काल में चुनाव बड़ी चुनौती है, हर जगह जाना मुमकिन नहीं। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में भीड़ का रैला। लोग अपने बच्चों के साथ पहुंचे। कोरोना के खतरे से बेपरवाह। लोक जनशक्ति पार्टी चीफ चिराग पासवान का दावा, बिहार चुनाव में JDU से ज्यादा सीटें जीतेगी LJP।
बिहार में भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे एक निर्दलीय उम्मीदवार। दरभंगा के बहादुरपुर सीट से हैं उम्मीदवार नचारी मंडल। इंदौर में चाय की दुकान पर चाय पीते नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के प्रचार के लिए इंदौर गए थे शिवराज। देश में कोरोना की स्पीड में कमी जारी। एक दिन में सामने आए करीब 46,791 केस। कोरोना ग्राफ 76 लाख के करीब। देश में कोरोना से मौत में कमी। एक दिन में 587 लोगों की गई जान। अब तक 1,15,197 लोगों की जान गई। पीएम मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेस मीटिंग के उद्घाटन भाषण में कोरोना का किया जिक्र। कहा भारत में सबसे ज्यादा 88% रिकवरी रेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा, फरवरी 2021 तक देश में होंगे 40,000 एक्टिव केस। सरकार कर रही है काम। देश के 5 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में कम हो रहे कोरोना वायरस के सक्रिय मामले। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। दिल्ली में एक दिन में 2,154 केस, 31 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 16 लाख के पार। राज्य में एक दिन में 5,984 लोग संक्रमित, 125 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,746 नए मामले। राज्य में कोरोना के 21,495 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,022 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 92,731 एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,486 नए मामले। राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। बड़ोदरा में कोरोना मरीजों को लेकर सांप्रदायिक सद्भाव दिखा। मुस्लिम समुदाय ने कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण 2 दिन बाद ही बंद हुआ वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। मंदिर खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर। लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना मुश्किल। नवरात्र के दौरान उमड़ रही है हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगाए रोक। छोटे पंडालों में 5 मीटर पहले और बड़े पंडालों में 10 मीटर पहले लगाना होगा बैरिकेड। फैसले का बंगाल के करीब 34,000 पंडालों पर असर पड़ेगा। केवल आयोजकों को पंडाल के अंदर जाने की मिलेगी इजाजत। ममता ने कोलकाता में कई दुर्गा पंडालों का किया उद्घाटन। ओल्ड एज होम में रह रहे लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिलीगुड़ी के आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर में किया दर्शन। मुंबई में भी डॉक्टर्स ने जीता लोगों का दिल। गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में मरीजों के बीच किया गरबा डांस। असम के सिलचर के कोरोना वार्ड में पीपीई किट में डांस करते देखे डॉक्टर का वीडियो वायरल। ऋतिक रोशन ने जमकर तारीफ की। पंजाब विधानसभा के बाहर भारी हंगामा। एबीवीपी ने स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की। पुलिस के साथ झड़प हुई। हावड़ा में बीजेपी के मार्च के दौरान पिस्टल मिलने के बाद गिरफ्तार हुए बलविंदर सिंह रिहा। हावड़ा की अदालत ने दी जमानत। गोरखपुर के चिल्लू पार के बीएसपी विधायक विजय शंकर तिवारी और पत्नी रीता तिवारी पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक घोटाले में दर्ज किया केस। 3 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल। मल्लापुरम में लोगों से कोरोना से निपटने में मदद का दिया भरोसा। हैदराबाद में अगले 4 दिन फिर भारी से भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। हैदराबाद के कई इलाकों में अभी भरा है पानी। कई इलाकों में चल रही है नाव। हैदराबाद के सुभान कॉलोनी की आई हैरान करने वाली तस्वीर। कई गाड़ियां पूरी तरह से बेदोश, अभी तक कीचड़ में फंसी हैं। बारिश बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद करेगी तेलंगाना सरकार। सीएम चंद्रशेखर राव ने मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृष्णा गुंटूर जिले का किया दौरा। पुणे में बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश से सड़कों पर जमा हुआ पानी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बारिश से प्रभावित सोलापुर का किया दौरा। एक मृतक किसान के परिवार को सौंपा चेक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का प्रदर्शन। बर्बाद हुए फसलों के लिए मांगा मुआवजा। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का लेवल। आनंद विहार में 252 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। केजरीवाल की केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर से मांग। प्रदूषण के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा और यूपी के सीएम के साथ हर महीने हो बैठक। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डब्बा वालों को बांटी साइकिल। राजभवन में हुआ साइकिल वितरण का कार्यक्रम। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एक घर में एसटीएफ की छापेमारी। रेड में 1.62 करोड़ कैश, गोल्ड ज्वेलरी और लैपटॉप जब्त। कोलकाता में एसटीएफ ने अवैध हथियार तस्करी का किया भंडाफोड़। स्ट्रेंट रोड पर 2 कुख्यात अवैध हथियार डीलर्स को दबोचा। तस्कर के पास से 8 देसी कट्टे जब्त। मुंबई में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की जांच के दौरान युवती की हत्या का खुलासा। 1 साल पहले हुई थी वारदात। गोरखपुर में धमकी देते वीडियो वायरल होने पर दरोगा सस्पेंड। किराएदारों को झूठी गवाही के लिए डाल रहा था दबाव। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। लंबित चल रहे बुलंदशहर के जिला कमांडेंट को किया बर्खास्त। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में युवक की गला काटकर हत्या। धोराहरा गांव में मंदिर में साफ सफाई और देखरेख करता था युवक।
राजस्थान के जालौर में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर गैंगरेप की वारदात, पहाड़ी पर फेंक कर फरार हुए आरोपी। पाकिस्तान ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटाया। 10 दिन पहले लगाया गया था बैन। कंपनी ने आपत्तिजनक वीडियो हटाने का किया था भरोसा। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदले सुर। अच्छा इंसान बताया, पहले डिजास्टर बताया था। चिली की राजधानी सेंटियागो में सामाजिक विरोध की सालगिरह पर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक चर्च में की आगजनी। यरूशलेम में अस्पताल में बना शादी का मंडप। 56 साल के मरीज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने की शादी। नाकाम होने के बावजूद बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करने पर धोनी की सफाई, कहा युवा बल्लेबाजों में जज्बे की कमी। आईसीसी के नए चेयरमैन की रेस में सौरभ गांगुली नहीं, केवल न्यूजीलैंड के ग्रेगोर बार्कले और सिंगापुर के इमरान ख्वाजा ने किया नामांकन। एक्टर विजय सेतुपति ने श्रीलंकाई गेंदबाज मुरलीधरन के बायोपिक से किया इनकार। तमिलनाडु में विरोध को देखते हुए मुरलीधरन ने दी थी सलाह।